घटना हुई जब रामायण में भगवान राम जो हैं वो वन को चले गए, तो उसके बाद ये जो पूरी प्लानिंग थी, क्योंकि भगवान जो है धरती पर असुरों का नाश करने आते। हमने श्लोक में बताया था, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां। तो दुष्टों का नाश करने आते हैं और पृथ्वी पर काफ़ी सारे दुष्ट इकट्ठे हो गए थे, हम जानते हैं। और भगवान राम का जो आना हुआ था प्रकृति पे, वो इसलिए था कि जितने दुष्ट हैं, असुर हैं, उनका नाश किया जा सके, है ना। उन असुरों का नाश करने के लिए आए थे। अब जब अयोध्या में भगवान आए तो अयोध्या जो है वो तो पूरी राममयी हो गई, क्योंकि दशरथ जो हैं, दशरथ जी तो वेट कर रहे थे कि कब उनके नहीं परिवार में ऐसा, और वहाँ आए तो आनंद छा गया पूरी अयोध्या में। जो है हम तो जानते ही राम राज्य के बारे में, तो वहाँ तो राम राज्य स्थापित हो गया और हर व्यक्ति जो है वो तो आनंद का अनुभव कर रहा है। भगवान साक्षात वहाँ रह रहे हैं, बड़ा मज़ा आ रहा है, आनंद आ रहा है, हाँ। और कुछ ये जो असुर इतने जो उधर वहाँ उत्पात मचा रहे हैं, जितने साधु जन हैं, ऋषि मुनि हैं, वो सारे सोच रहे हैं कि क्या होगा। देवता जो है वो परेशान है कि जो यहाँ पर रावण, कुंभकर्ण और ये खरदूषण और मारीच और ये कौन कौन इतने असुर जो पड़े हुए हैं, ये जो धरती का बोझ बढ़ा दिया है, ये कैसे कम होगा। तो देवताओं ने प्लानिंग किया कि कैसे होगा। यहाँ तो सब मतलब उत्तम नहीं, अति उत्तम चल रहा है। उत्तम श्लोक आ गए हैं और तो सारी जगत में उत्तम ही उत्तम चल रहा है। तो देवताओं ने प्लानिंग किया कि क्या किया जाए। तो बृहस्पति जी जो हैं उस समय पर इंद्र जो है, देवराज इंद्र सुरेश, उन्होंने योजना बनाई कि कुछ तो हमें करके भगवान को वहाँ से इधर लाना पड़ेगा, तब तो जाकर धरती का बोझ कम होगा। तो उन्होंने क्या किया, मंथरा को टारगेट किया, और मंथरा ने जो है वो कैकेयी को टारगेट किया। तो वास्तविकता में जो माता कैकेयी हैं वो भगवान से, माता कौशल्या से भी ज़्यादा प्रेम करती थी। अब उनको कैसे वहाँ से वहाँ किया जाए, तो जो माता कैकेयी थी उन्होंने 2 वरदान मांगने थे दशरथ महाराज से। तो इन्होंने सोचा कि अब कुछ तो करना पड़ेगा, तो उन्होंने मंथरा की जीवा पर सरस्वती जी को बैठा दिया। बोले कि ये जो वैसे तो कोई कुछ बोलेगा नहीं, राम राज चल रहा है, यहाँ तो कोई किसी से ईर्ष्या द्वेष रखता ही नहीं है, और जब ईर्ष्या द्वेष नहीं रखता तो आगे बात कैसे बनेगी। तो उन्होंने मंथरा की जीवा पर सरस्वती जी को बैठा दिया, और मंथरा ने जो है वो भगवान राम के बारे में और भरत के बारे में कैकेयी जो माता है उनको भर दिया। मतलब वो जो उनकी जीवा में बैठकर जो शब्दों का विष था वो कैकेयी माता के हृदय में उतार दिया। और फिर उन्होंने वो कोप भवन चली गई, और फिर दशरथ महाराज से उन्होंने वर मांग लिए, और उसमें भगवान राम को 14 साल का वनवास और भरत को राजपाट है ये मांग लिया उन्होंने। हालांकि वो ऐसा चाहती नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने मांग लिया, क्योंकि देवताओं ने ऐसा व्यूह रच दिया कि कम से कम इसके तो ऐसे तो नहीं आएंगे। अब पिता की आज्ञा को पालन करने के लिए तो अब आएंगे ही, हैं। भगवान जो है वो रघु के कुल में हैं, जन्म लिए हैं, नहीं तो वहाँ पर ये होता है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। अब पिता ने वर दे दिया तो फिर तो जाना ही है। तो पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए भगवान जो है वो तो निकल गए बंदा। अब देवताओं की प्लानिंग जो है वो तो फिट हो गई कि चलो कम से कम निकले तो सही। अब ये भूल गए कि भरत जो हैं वो भगवान से कितना प्रेम करते हैं और भगवान भरत से कितना प्रेम करते हैं। क्योंकि भगवान और भक्त के रिश्ते को तो कोई अच्छे से जानता होगा तो भगवान की भक्ति जानता है, भगवान जानते हैं। तो इधर तो भगवान वनवास को गए, वन की तरफ को। उधर भरत जब लौट कर आए और सब पता चला तो बोले कि अगर नहीं आएंगे तो प्राण त्याग दूंगा, जा रहा हूँ। तब बोले कि लेकर ही आऊँगा, और नहीं आए तो प्राण त्याग दूंगा। अब सोचिए, भगवान ऐसा तो होने नहीं देंगे कि भगवान भरत के प्राण जो हैं वो त्यागे जाएं। तो देवताओं की टेंशन बढ़ गई, इंद्र की टेंशन बढ़ गई। अभी तो निकाल के लाए, अब ये भरत जो है फिर आ गए, और भरत यहाँ आ गए तो ये तो अब लेकर ही जाएंगे, तो प्राण लेके आएंगे, नहीं लाए तो मैं आऊँगा ही नहीं फिर।
हाँ? तो इस तरह से टेंशन बढ़ गई। तो वहाँ पर ये फिर से वही करने का प्रयास करें कि मैं ऐसा करता हूँ, भरत की जीवा पे भी सरस्वती जी को बैठा देता हूँ। कुछ बोलेंगे होगा कुछ और, तो काम हो जाएगा। तो वहाँ पर बहुत सुंदर ये बृहस्पति और इंद्र जो है उनका संवाद है। पहले भी लिए हुए हैं। लेकिन इसमें क्या कहा गया है देखिए, इंद्र के वचन सुनते ही देवगुरु बृहस्पति तो कह रहे हैं, वचन सुनत सुरगुरु मुस्काने, सहस नयन बिनु लोचन जाने, मायापति सेवक सन माया, करही तक उलटी परई सुर राया। मतलब वो क्या कर रहे हैं कि मायापति के सेवक से माया करने की प्रयास कर रहे हैं। मतलब पहले भी तो छली किया था ना, माया की थी। तो वहाँ उसमें कह रहे हैं कि इंद्र के वचन सुनते ही देवगुरु बृहस्पति जी मुस्कुराए। उन्होंने 1000 नेत्रों वाले इंद्र को, मतलब 1000 नेत्रों इसलिए कहते हैं कि उनके ज्ञान के 1000 चक्षु हैं, इसलिए कहते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि उसके पूरे शरीर पर नेत्र नेत्र ही है ना। इंद्र को आप देखो तो ये आँख के अलावा कुछ है क्या? 1000 आँख का बना हुआ व्यक्ति जो है, ऐसा नहीं है। 1000 नेत्रों का मतलब होता है कि जिसके ज्ञान के चक्षु खुले होते हैं। जैसे एक साधारण मनुष्य जो है ना, वो कोई पुस्तक पढ़ता है या शास्त्र पढ़ता है, तो उसे शास्त्र पढ़ने से वो शब्द से नज़र आते हैं, उसके अलावा उसे कुछ नज़र नहीं आता है ना। जैसे एक साधारण मनुष्य है, उसे जीवन में आकर लगता है अरे भाई खाना कमाना है और परिवार है, बच्चों को बड़ा करना है, उनको भी ये सिखाना बेटा खाना कमाना कैसे है। जैसे हम दौड़े ऐसे तुम भी दौड़ो, और उसके बाद हमने जैसे अपनी ज़िंदगी टेर की, आप भी अपनी ज़िंदगी टेर करो, बस। और यही जीवन सिखा के हम भी चले जाते हैं, हम भी ऐसे चले जाते हैं। तो उन्हें इससे ज़्यादा समझ में नहीं आता। मतलब नेत्र जो है वो बस इतना ही देख पाता है। यानी कि इसे कह सकते हैं एक व्यक्ति का एक ही नेत्र है, वो दूसरी तरफ क्या चल रहा है उसे नहीं देख पाता है। तो इससे क्या होता है, व्यक्ति को अपना दिखाई देता है, बस जो उसके साथ चल रहा है, बस हाँ मेरे को ही तो परेशानी हो रही है, मैं ही तो सबसे विक्टिम, मैं ही तो सबसे पूरी जगत के अंदर सबसे दुखी व्यक्ति मैं ही हूँ, मेरे साथ ही तो सबसे ज़्यादा अन्याय हो रहा है। दूसरे का नहीं दिखता, अपनी आँख से सिर्फ अपना दिखाई दे रहा है, दूसरे का नहीं दिखाई दे रहा। अरे भाई तुम्हारे से ज़्यादा बड़े बड़े पड़े हैं जो बेचारे दुखी हैं इस जगत के अंदर। आप अपने दुख को रोते रोते बड़ा, तो मेरा ही दुख सबसे बड़ा है, मेरा ही दुख बड़ा है सबसे, मेरा ही दुख। कोई दूसरा आ जाता है ना सामने, वो अपना दुख बता, अजय क्या बात कर रहे हो भाई साहब, मेरा सुनो, आप मेरा सुनो। तो कहता है यार मेरे एक टांग में दर्द, अजी तुम्हारी टांग में दर्द, मैं तो उठ ही नहीं पाता हूँ बिल्कुल बिस्तर से, मैं तो लेटा हूँ, मैं तो डॉक्टर ने भी कहा चलो फिर नहीं, मैं तो फिर भी चल रहा हूँ। मतलब सिर्फ ये दिखाने के लिए कि मेरे से अब दुखी कोई नहीं। तो कहने के लिए क्या है कि व्यक्ति जो है वो सिर्फ अपना देख पाता है, दूसरा नहीं देख पाता, दूसरों का नहीं देख पाता नहीं। और 1000 नेत्रों का मतलब है वो चारों तरफ जगत में देख सकते हैं, है ना। तो उनकी बुद्धि जो है, जो ज्ञान के चक्षु खुले हुए हैं। नहीं तो व्यक्ति अरे यार यहाँ तो मेरा कोई काम हल हो नहीं रहा है, नहीं मेरे लिए काम खत्म, नहीं, उसे समझ में नहीं आता सही क्या गलत क्या है। आदमी सोचता है कि थोड़ा सा एग्जाम्पल आचार्य देते हैं कि हम जेल में बंद हैं। छोटा सा एग्जाम्पल, बहुत सुंदर सा एग्जाम्पल है कि हम एक जेल में बंद हैं, और जेल में बंद होने के बाद कोई व्यक्ति आपको कहे देखो अगर तुम मुझे थोड़ा सा धन दोगे ना तो मैं तुम्हें बर्गर, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक, नहीं या बोतल, जो चाहते हो, नशा जो चाहते हो ला के दे दूँगा। और आप जो हैं जेल के अंदर, क्योंकि पैसा कहाँ से आएगा, तो जेल के अंदर ऐसी सुविधा है कि आप पत्थर तोड़ो, चक्की चलाओ, है ना, और काम करो। जैसे कहते हैं बामुशक्कत सज़ा होती है जो है, इसमें मतलब मेहनत मतलब करनी, मजदूरी करनी पड़ती है, ऐसे। तो आप जेल के अंदर लग जाते हो, नहीं, जेलर साहब करे मुझे काम दो, अच्छा काम देने के बाद को कुछ धन मिलेगा। तो वो धन कमा रहा है क्योंकि उसे बाहर से कुछ अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ मंगाना है, तो वो पापड़ बेल रहा है जगत के अंदर। नहीं, आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी क्या कर रहा है, पापड़ बेल रहा है। क्यों? वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि एक पिज़्ज़ा या बर्गर खा लूँ, नहीं नया नया KFC खुला है, नहीं मैकडोनल्ड खुला है, जाके मैं एक बार खा लेता हूँ, टेस्ट कर लेता हूँ। अब जेल में कैसे टेस्ट करेगा, तो लगा पड़ा है, चक्की पीस रहा है, पत्थर तोड़ रहा है, और उससे धन कमा रहा है। जब थक हार के सब होकर के वो कुछ धन उसको प्राप्त होता है तो वो उस व्यक्ति को देता है, अभी मेरे लिए बाहर से और उसे ला के देता है, खुश होकर, यही तो आनंद है, नहीं। और उसे जेल बड़ा, फिर जेलर फिर से कल लात मारा, अपने चल काम पे लगो, हाँ, और फिर काम पे लग जाता है। तो आम मनुष्य की इतनी ही दृष्टि है,
उससे इतना ही समझ में आता है। कितना समझाओ कितना समझाओ, नेत्र उतना एक ही खुला है। नहीं, जैसे वो घोड़े के सामने वो दोनों साइड में लगा देते हैं ना, बस इतना दिखेगा, इधर दिखे ना इधर दिखे, सीधा जोड़ नाक की सीध में बिल्कुल, तो कुछ समझ में नहीं आता। थोड़ा सा दिखता, हाँ यार परिवार बच्चे नहीं का पालन पोषण के लिए तो आया था इस दुनिया के अंदर, और कुछ तो है ही नहीं मेरे जगत के अंदर, कुछ क्या है, मर जाऊंगा इस चीज़ के लिए बस, लेकिन करूंगा यही। इतना नहीं सोचता है कि एक उपाय ऐसा करे कि जेल से ही बाहर आ जाए। अगर इतनी मेहनत की जाए कि सिर्फ जेल से बाहर आ जाए, तो वो टेम्परेरी सॉल्यूशन नहीं, जेल में पड़े पड़े कभी कभी पत्थर तोड़ने के बाद कभी कभी कुछ खा लेना और उसका आनंद ले लेना, उसको समझने लगे कि यही जिंदगी है, तो इसका मतलब ज्ञान के चक्षु है ही नहीं, खुले तो बात की बात है, ज्ञान के चक्षु ही नहीं। जो ये लगे हैं भौतिक चक्षु लगे हैं, बस भौतिक चीज़ें दिखती हैं और कुछ नहीं दिखाई देता। तो इसलिए सुरेश जो इंद्र हैं उन्हें कहते हैं 1000 चक्षु, 1000 नेत्रों वाले, मतलब ज्ञान के नेत्र इतने खुले हुए हैं कि वो जानते हैं कि क्या करना है, क्या चल रहा है इस प्रकृति के अंदर, कैसे है, हमारा क्या कर्तव्य है, जीवों का क्या कर्तव्य है, हम क्या करते हैं, सब चीज़ों का ज्ञान रखने वाले, मतलब अपने चौतरफा चारों तरफ चीज़ों का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति। तो इसलिए उनको यहाँ पर 1000 नेत्रों वाला कहकर बृहस्पति जो है वो कह रहे हैं आगे। तो उन्हें कह रहे हैं, उन्होंने 1000 नेत्रों वाले इंद्र को ज्ञान रूपी नेत्रों से रहित मूर्ख समझा और कहा। वो उनको कह रहे हैं कि तुम ये मूर्खता कर रहे हो, जो कि बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, मतलब देखा जाए तो उनको कह रहे हैं, समझा और कहा, हे देवराज, माया के स्वामी श्री रामचंद्र जी के सेवक के साथ कोई माया करता है तो वह उलटकर अपने ही ऊपर आ पड़ती है। जैसे आपने देखा होगा बहुत सारे तंत्र मंत्र करने वाले, है ना, आप वजह अचूक उपाय बता दें, बस ये कर लोगे, जिसने कोई किया उसी के ऊपर चली जाएगी, उलट के वहीं चली जाएगी। तो वास्तविकता में मतलब ज्ञान वही बांट रहे हैं उस तरीके का, लेकिन यहाँ जो बात हो रही है वो भगवान के भक्तों के ऊपर अगर कोई कुछ करता है उनका क्या हश्र होता है उसके बारे में बात हो रही है। भागवतम तो इसके लिए, ये तो हम रामायण की बात करें, भागवतम में भी बड़े बड़े साक्ष्य हैं, दुर्वासा मुनि जी का साक्ष्य, बहुत सारे ऐसे साक्ष्य हैं जहाँ पर उल्टा पड़ गया उनको। तो लिखा है, तब किछु कीनी राम रुख जानी, तब तो जो तुमने किया था ना मंत्रा के साथ, जो आपने किया था उसके बारे में, जब तुमने किया था राम रुख ही जानी, कह रहे कि जो राम का रुख था वो, क्योंकि भगवान चाहते थे कि उन्हें उधर जाना है, उनकी सहमति थी, तो तुमने किया था। अब कुचाल करी हुई हानि, अगर अब तुमने कुचाल किया ना, अब हानि हुई, अब लेना के देना पड़ सकता है ना। पिछली बार तो भगवान चाहते थे इसलिए तुम ऐसा कर पाए, लेकिन इंद्र को ऐसा लग रहा है कि उसने पिछली बार ऐसा सेट किया था तो बात हो गई थी। तो इस भौतिक जगत में भ्रम इतना है कि इंद्र को भी हो जाता है, मतलब ऐसा नहीं है कि हम भौतिक जगत में हमें ही महसूस होता है, हमें तो होगा ही महसूस ज़्यादा, क्योंकि हम तो बिना नेत्रों वाले हैं। कलयुग में क्या कहा जाता है, कलयुग काला युग है, मतलब नेत्र हो तो भी अंधकार है चारों तरफ, कुछ दिखेगा नहीं। कलयुग का मतलब ये, आपके पास पहली बात तो एक ही नेत्र है जिससे हम ये देखते हैं, भौतिक नेत्र, और उसके बाद चारों तरफ अंधकार है, ज्ञान कहीं है नहीं। उस अंधेरे में तो हमारे हाल क्या होगा, नहीं तो हम तो यही मान के चले गए यहाँ कौन राजा तो मैं ही हूँ, तो हमें तो ये भी भ्रम हो जाता है, इंद्र तो मैं ही हूँ, ब्रह्मा तो मैं ही हूँ, कहते नहीं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही तो ब्रह्म हूँ, यही भ्रम हो जाता है, क्योंकि दिखाई कुछ दे नहीं रहा, तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा, कुछ है नहीं, तो समझ में आता है कि अरे मेरे बारे में बात हो रही है, मैं ही ब्रह्म हूँ। बुद्धि है, बुद्धिहीन है ना, इसलिए पता नहीं चलता। तो इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि इंद्र जो है वो भी भ्रम में आ गया कि पिछली बार मैंने सेट किया तो बात सही बैठी थी, इस बार भी कर लेता हूँ तो हो जाएगा। लेकिन बृहस्पति जी क्योंकि गुरु हैं, देवताओं के गुरु हैं, तो वो समझा रहे हैं कि तब जो कुचाल किया था वो राम रुख जाने, वो तो राम जो है वो चाहते थे, क्योंकि वो आए प्रकृति में जो है असुरों का नाश करने के लिए था, इसलिए तुम कर पाए। लेकिन अगर अब कुचाल किया तो अब जो है हानि हुई है ना, हुई है हानि। सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ निज अपराध रिसाही न कहो। कह रही है भगवान का स्वभाव है कि भगवान अपने अपराध को ज़्यादा सीरियस नहीं लेते। तो अगर आप भगवान के प्रति अपराध कर देते हैं ना, तो भगवान बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते नहीं हैं। आप सोचो, हम अपने घरों में भगवान की विग्रह रख लेते हैं नहीं, और
कुछ भी उल्टा सीधा भोग लगा दिया, कुछ भी देखभाल नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। आप सोचो अगर सही में भगवान सिंसियर हो के चीज़ों को नोट करना शुरू कर दें, हाँ, आप सोचिए। तो पता चला सुबह किसी दिन उठे, किसी दिन उठा तो दिया ही नहीं जलाया, अरे आज तो मूड नहीं है, आज तो लेट उठा हूँ, ये नहीं जलाया। किसी दिन भोग नहीं लगाया, हाँ? किसी दिन जो है जो अपना मन मर्जी का था लगा दिया, भगवान की इच्छा नहीं थी खाने की, आपने लगा दिया। भगवान जो है तामसिक नहीं खाते, आप तामसिक का भोग लगा दें भगवान को। तो अगर भगवान सारी चीज़ें नोट करें ना, तो शाम को ही डंडा पड़ा, मतलब साहब बोले अपने आगे दिन सीधे करके आओ जो रहे, रख रखे हैं, पता है नहीं भगवान कौन से होते रहेंगे, बता के आओ जो रहेगा। तो क्या हाल हो हमारा, नहीं? रोज़ शाम को हिसाब किताब हो, सुबह से आदमी को सो दूर भाई, अगर भाई कुछ भी करूँगा बस घर में भगवान का विग्रह नहीं रखूँगा, सीधे मतलब शाम को हिसाब किताब कर देते हैं, भगवान हो गया काम। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं, मतलब तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि सुन सुरेशु रघुनाथ सुबाहु निज अपराध रिसाई न कहो। भगवान अपने प्रति अपराधों को ज़्यादा सीरियस लेते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मेरे बारे में समझता ही नहीं है, अज्ञान व्यक्ति है, कलयुग का जीव है, समझ में नहीं आता होगा, कोई बात नहीं, उनको नहीं कहते। लेकिन आगे क्या, जो अपराध भगत कर है ना, अगर कोई भगवान के भक्तों के साथ कोई अपराध करता है, राम रोष पावक सोजरी। क्या है? राम रोष पावक सोजरी, मतलब वो भगवान की उस अग्नि में जलता है जिसमें भगवान जला देते हैं ना, पावक अग्नि, उसकी बात करें। पर जो कोई उनके भक्त का अपराध करता है वह श्री राम के क्रोध की अग्नि में जल जाता है। तो भगवान उसके ऊपर क्रोध करते हैं, क्रोध, और उस अग्नि में व्यक्ति। अब सोचिए भगवान के क्रोध से कौन बचाएगा, मतलब आप सोचो भगवान के क्रोध से कौन बचाएगा, अभी बताओ। भगवान नहीं, तब नहीं, अब आप भगवान भक्त के प्रति तो पहले ही अपराध करे बैठे वो क्यों बचाएंगे? नहीं, भगवान के प्रति अपराध किया तो भक्त बचा लेंगे। अगर आपने भगवान के प्रति अपराध किया तो भगवान के भक्त बचा लेंगे, लेकिन अगर भगवान के भक्त के प्रति अपराध किया तो भगवान का क्रोध की अग्नि में आप जल जाएंगे। इसलिए यहाँ पर गुरु बृहस्पति जो है वो कह रहे हैं, लोक ही वेद विदित इतिहासा यह महिमा जाने दुर्वासा। तो दुर्वासा जी की महिमा सारे जगत में फेमस है कि उन्हें क्या करना पड़ा, है ना। और इसका एक एग्जाम्पल आगे भी आता है, ये तो अभी रामायण की बात है। फिर दुर्वासा जी जो है महाभारत में भी आए, है ना। ये तो चिरायु है, ये तो सभी युगों में अपने सभी कालों में रहते हैं। तो दुर्वासा जी जो हैं फिर दुर्योधन के पास आए, उनका आदर सत्कार स्वीकार किया दुर्योधन का। अब दुर्योधन भी जो है वो पहुँचे हुए दुष्ट व्यक्ति थे, तो उन्होंने भी लगा कि ऐसा करता हूँ कि 12 साल के बाद फिर आएंगे पांडव और बाद में झंझट होगा, तो एक बार में ही फिनिश कर देता हूँ। तो दुर्वासा जी का जो श्राप है, अगर वो एक बार लग गया, नहीं ये तो 12 को तो गए, तो फिर गए बिल्कुल ये 12 के भाव। हाँ, तो उसने प्लानिंग बनाया कि इन्हें भेज देता हूँ दुर्वासा जी को, मेरे भाई रहते हैं, आप वन में को निकल कर उनको भी आशीर्वाद देकर जाइएगा। मतलब दिखाया उसने ऐसा कि कितना प्रेम करता है, नहीं मेरे भाइयों को आशीर्वाद दे के जरूर जाइएगा, कहीं ऐसा ना हो मेरे भाई रह जाएं। और दुर्वासा जी ने क्या भाई का प्रेम है भाई, नहीं इतना सत्कार करके खुश कर दिया, करे चलो यार दुर्योधन ने कह दिया है उसके भाई रह रहे, चलो उन पर भी कृपा करके चला जाता। ये नहीं बताया कि वो बेचारे वन में रह रहे हैं, हाँ, और इस तरह बे टाइम जाओगे और वो खाने वाने प्रसाद के लिए कुछ भोजन मिले नहीं मिले। हाँ, उसने प्लान ऐसे ही किया था कि इस टाइम पहुँचेंगे और कुछ खाने को होगा नहीं, और उसके बाद काम हो गया, पूरा सेट कर दिया था उसने, नहीं। लेकिन फिर वही बात हो गई। बृहस्पति जो है वही एग्जाम्पल दे रहे हैं कि भगवान के भक्त जो थे ना, पांडव जो भगवान के भक्त थे, उनके प्रति कुचाल करने की कोशिश की थी दुर्योधन ने, दुर्वासा मुनि के माध्यम से। तो भुगत नहीं पड़ी फिर दुर्वासा मुनि। तो दुर्वासा मुनि एकदम समझ गए भाई, कह रहे कुछ गड़बड़ होने वाला है, क्योंकि नहाते नहाते ही पेट भर गए सबके। बोले प्रसाद ग्रहण करने आए थे और ये 10,000 भक्त साथ में थे, बोले क्या खाएंगे वहाँ जाके। तो एकदम से समझ में आ गया कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। तो चुपचाप वहीं से ही कह रहे पहली बार जो अम्बरीश महाराज के साथ हुआ था ना, तो ऐसे लेने के देने पड़े थे, नहीं हाथ जोड़े जोड़े फिर रहे फिर वो, नहीं भगवान शिव के पास बचाओ बचाओ बोले, मैं नहीं बचा सकता भाई ये। भगवान विष्णु तक के पास पहुंच गए वहाँ पर कि आपका तो सुदर्शन है, आप तो आज्ञा दे दो। तो बोले नहीं, ये मेरे आदेश का पालन नहीं करता है, इसको तो एक
ऑर्डर जारी हो रखा है कि अगर मेरे भक्तों के प्रति कोई अपराध करता है तो छूट है, बस चले जाओ। फिर स्विच उन्हीं के पास चला जाता है। तो फिर जो स्विच है वो भक्तों के पास ही होता है। अब वो भक्ति उसे ऑफ करेंगे तो सुदर्शन रुकेगा, नहीं तो नहीं रुकेगा। और इस चक्कर में दुर्वासा जी की जो मतलब सोचिए मैराथन हुई यहाँ से कैलाश, कैलाश से फिर सत ब्रह्मलोक, फिर वहाँ से वैकुंठ लोक, फिर वहाँ से वापस लौट के फिर धरती पर, फिर अम्बरीश महाराज के सामने दंडवत। और वो तो भक्त हैं, उन्होंने कोई अपराध लिया नहीं और तुरंत क्षमा कर दिया। इस वजह से जो दुर्वासा जी हैं वो सचेत हो गए कि भाई आगे भी कोई ऐसी घटना घटे उससे पहले ही प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर, है ना। वो कह रहे कि भाई सावधानी इलाज से ज़्यादा अच्छा इलाज है ना, इलाज से ज़्यादा बेहतर है कि इलाज के चक्कर में बरतो, सावधानी बरतो और निकल लो। तो इस तरह से इस लीला से हम इस बात के बारे में समझते हैं कि जो देवगुरु बृहस्पति हैं वो इंद्र से संवाद कर रहे हैं। अब दोनों मतलब अथॉरिटी हैं। अथॉरिटी मतलब जो प्रामाणिक व्यक्ति अधिकारी होते हैं ना, प्रकृति में अधिकारी हैं, तो ये दोनों अधिकारी हैं। ये देवताओं के गुरु हैं और वो स्वयं साक्षात देवताओं के राजा हैं। इंद्र जो हैं वो देवताओं के राजा हैं और इंद्र जो हैं वो उनसे प्रश्न कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। तो उन्होंने ये कॉन्सेप्ट बताया, नहीं नियम जिसको कहते हैं। तो जब बड़े लोग बात कर रहे होते हैं, जैसे आप किसी सभा में जाएं और वहाँ अंबानी जी और कोई बिरला टाटा वहाँ खड़े होकर बात कर रहे हो और वो बात कर रहे हो, देखो कैसे जो है मतलब शेयर मार्केट में कैसे रातों रात अरबपति करोड़पति बना जाए, तो जितने वहाँ खड़े होंगे और उन्हें पता चल जाए वो आपस में बात कर रहे हैं और वो उनको फॉर्मूला बता रहे हैं, ट्रिक बता रहे हैं कि रात को कैसे कहाँ क्या करना है और कल को आप अरबपति हो। तो हर व्यक्ति जो है उसे सुनने के लिए एकदम से पता चल जाए कि बात क्या हुई थी, कैसे हुई थी, है ना। तो यहाँ पर बृहस्पति जी और इंद्र जो है वही बात कर रहे हैं। तो बृहस्पति जी समझा रहे हैं कि देखो अगर अब की बार तुमने कुचाल कर दिया ना भगवान के भक्त के साथ तो बहुत हानि उठानी पड़ेगी आपको। भगवान राम के क्रोध की अग्नि में जलना पड़ेगा। मतलब आप सोचो गए फिर नहीं, कोई नहीं बचा सकता फिर, भले ही तुम इंद्र हो कोई भी हो, फिर गड़बड़ हो गया तो फिर गए। क्योंकि भरत जो है वो भगवान के भक्त हैं और भगवान जो है भक्तों के सामने फिर कोई वो नहीं करते हैं क्योंकि उनके सारे वो ऑटोमेटिकली फॉलो हो जाते हैं, आदेश फॉलो हो जाते हैं। आप जानते हैं कि प्रहलाद भगवान के भक्त थे नहीं, और हिरण्यकश्यपु बहुत ताकतवर थे और हिरण्यकश्यपु के पास ऐसा कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, मतलब ताकत नहीं थी जो उनके पास नहीं थी। ब्रह्मलोक मतलब सारी ताकत थी, पूरे ब्रह्मांड की ताकत उन्होंने ले रखी थी और प्रहलाद का कुछ नहीं कर पाया। आप सोचो नहीं, कितना प्रयास करने के बाद प्रहलाद का कुछ कर पाए क्या? लास्ट में होली का जो अग्नि में जलती नहीं थी वो ही जल के भस्म हो गई। तो ये क्या है? भगवान के क्रोध की अग्नि है जो लास्ट में हिरण्यकश्यप को भी भस्म कर दिया। क्योंकि भगवान जब देवता सारे इकट्ठे होकर भगवान के पास गए ना कि भगवान बचाओ, ये तो क्या करें, तो लाइलाज हो गया है, यहाँ तो ब्रह्मांड में कोई बचा ही नहीं, कौन खत्म करेगा हिरण्यकश्यप को। तो भगवान ने यही उपाय बताया उनको जो बृहस्पति जी बोल रहे हैं। बृहस्पति जी बोल रहे हैं ना कि यहाँ लिखा है कि जो अपराध भगत कर करी राम रोष पावक सुजर। तो भगवान जो विष्णु उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, तुम परेशान मत हो, अभी इसका जो पुत्र है वो मेरा भक्त है और जब ये उसको डिस्टर्ब करेगा तो इसका काम समाप्त हो जाएगा। और क्योंकि इंद्र जो है बृहस्पति जी ने बता रखा था ना कि पहले ऐसे भी हुआ है, पहले गड़बड़ ऐसा भी होती है, तो उन्हें समझ में आगे देवताओं को बात सुन के चले गए कि हाँ ये तो पहले भी हुआ, ऐसा हुआ है काम तो होता रहता है, अगर भगवान के भक्त को छेड़ेगा तो खत्म ही हो जाएगा। पता था, कॉन्फिडेंस के साथ में चले गए, कह रहे भगवान ने कह दिया है। और जब प्रहलाद को उसने आके थोड़ा डिस्टर्ब करना शुरू किया, नहीं तो राज कर ही रहा था, और प्रहलाद को जब उसने डिस्टर्ब करना शुरू किया तो भगवान ने आके फिर काम खत्म ही कर दिया। नहीं, नरसिंह देव के रूप में प्रकट हुए और नाखूनों से ही पोस्टमार्टम करके आते बाहर निकाल के दिया, चलो हो गया बस, सभी बात खत्म। तुम्हारी 60,000 की साल की तपस्या और ये तो ऐसा हो जाता है। ये है भगवान के क्रोध की अग्नि, इससे फिर बचना मुश्किल है, फिर नहीं बच सकता कोई ना। इसलिए
आगे लिखे भरत सरसी को कोई राम स्नेही जुग जप राम रामु जप जोगी। बोले कह रहे हैं कि देखो सारा जग जो है वो तो राम को जपता है, लेकिन राम भरत को जपते हैं। बोले भगवान के और भक्त के रिलेशन को बता रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में भी यही आता है नहीं। तो भगवान कह रहे हैं कि साधु हृदय ग्रस्त, मतलब कह रहे हैं साधु के हृदय में ग्रस्त, मतलब साधुओं के हृदय को ग्रस्त किया हुआ है किसने? भगवान ने। तो भगवान कहाँ निवास करते हैं? साधुओं के हृदय में। और भगवान के हृदय में कौन निवास करता है? साधु। भगवान के हृदय में साधु निवास करते हैं और साधुओं के हृदय में भगवान निवास करते हैं। तो इसलिए अगर आपने कुछ छेड़खानी की तो गड़बड़ हो सकती है। ये जो है इंद्र को समझा रहे हैं। आइए तो थोड़ा एक और वचन ले लिया जाए।